अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की इतनी प्यारी सुबह, इतनी ज़्यादा अच्छी, और मेरी खुशी की एक और राज भी था। आज बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल। मैं बड़ा पीसफुल टाइम अपना इंजॉय करने वाली हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद, वैसे तो मैंने बच्चों वाला टाइम भी बहुत इंजॉय किया था, लेकिन अब जब वो स्कूल जाने वाले हैं तो मुझे मतलब लग रहा है कि मेरी एक रूटीन स्टार्ट हो जाएगी और एक रेगुलर रूटीन होगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी जा चुके हैं, बच्चों को स्कूल में छोड़ के आ चुकी हूँ। ये मैंने अपने लिए बस अपना ब्रेकफास्ट बनाया और ये सुबह का इतना खूबसूरत सुबह का टाइम, और मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकफास्ट। तो बस इसके साथ मैंने कहा कि आज इतना पीसफुल सा टाइम है, आज मुझे बहुत प्रोडक्टिव होना है, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो कि पिछले 15-20 दिन से पेंडिंग है। एक्चुअली मैं बहुत सारे काम करती तो रहती हूँ, लेकिन जब बच्चे घर पे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है अपने घर में वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। तो मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले अपने आप को एक डेढ़ घंटा खुद को दिया जाए, थोड़ा सा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड किया जाए। अपनी कॉफ़ी को मैंने इंजॉय किया, साथ में लगाया एक टीवी के ऊपर कुछ चल रहा था प्रोग्राम, कोई ड्रामा चल रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। एज सच मैं कोई ड्रामास को फॉलो नहीं कर रही होती, लेकिन कभी कुछ टीवी पे चल रहा हो तो बस सामने वो चल रहा होता है, मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। बस इसके बाद हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो है वो है जी हमारी क्लीनिंग वाली मासी, उसका नाम आज हमने चेंज किया है। हमने इसका नाम आज रख दिया धनो। पहले इसका नाम था कोमोलिका और आज से इसका नाम हमने धनो कर दिया है, क्योंकि मैं इसका नाम एवरी 2-3 मंथ्स के बाद चेंज करती रहती हूँ। तो इससे मुझे याद रहता है कि मैंने इसके फ़िल्टर्स भी चेंज करने हैं, इसकी जो है क्लीनिंग करनी है थोड़ी बहुत। तो जब मैं क्लीनिंग करती हूँ तो इसका नाम भी बदल देती हूँ। तो धनो कर रही है सफाई। अब शाम का टाइम है, मैंने बीच के सारे काम ख़त्म कर लिए जिसको मैंने इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया था। बच्चों को पिक किया, बच्चों को लेफ्ट ओवर खाना खिलाया। आज मैंने खाना दिन को नहीं बनाया था। और ये शाम का टाइम है, जैसे ही बच्चों ने अपना कुरान पाक का लेसन ख़त्म किया तो उसके बाद मैं बच्चों को लेकर निकल रही हूँ कुछ ज़रूरी सी चीज़ लेने के लिए, क्योंकि मेरा आज दिन को खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा था। 15 दिन से एक रूटीन चेंज हुई थी। आज मैंने उसी रूटीन को फॉलो किया कि मैं खाना शाम में ही बनाऊंगी। वैसे मेरी एक रूटीन होती है, मैं मॉर्निंग में बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह से तो आगाज़ नहीं किया, क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी, इतनी बिजी थी मुझे सारे घर के काम करने थे, घर में कुछ बनाना था जिसके लिए मेरी कोई चीज़ ख़त्म हुई थी। वैसे तो नॉर्मली मैं बहुत कम इस तरह से निकलती हूँ, बहुत ही कम। आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं स्पेशली निकल के कोई चीज़ लेने जा रही हूँ। मैं रिप्लेस कर लेती हूँ, लेकिन मैं चीज़ लेने नहीं जाती। लेकिन आज मैंने सोचा बच्चों को लेकर चली जाती हूँ और जाके कुछ चीज़ें पिक करनी है। 3-4 चीज़ें होंगी, वो मैं पिक करने के लिए फटाफट से आ गई हूँ। और आज मैं जो है वो कोल्स पे आई हूँ। पहले मैं एलडी पे जाती हूँ या वुलिस पे जाती हूँ, आज मैंने कोल्स का रुख किया है। तो आज मुझे जो चीज़ें पिक करनी है जल्दी से चलते हैं, चीज़ें पिक करके लाते हैं। पार्किंग में मुझे इतना टाइम लगा है क्योंकि पार्किंग मुझे नहीं मिल रही थी यहाँ पे। तो अभी मैंने बस पार्क कर लिया, अभी चलते हैं जल्दी से और चीज़ें पिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेकर पहुँच चुकी हूँ कोल्स में, और आते साथ जो है शाम का टाइम है, मैं यहाँ से पिक करी हूँ कुछ सैलेड के पैक। उसके बाद कुछ हम लोगों ने केक वगैरह हम लोग चेक कर रहे थे कि इनका केक जो है वो सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है या नहीं। उसके बाद हम लोग आ गए थे जी ब्रेड सेक्शन में, क्योंकि बच्चों ने अब लंच भी लेके जाने हैं, तो इसके लिए मैं चीज़ें चेक कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक मिली थी मिस्टर पीटा का एक पैकेट, जिसके ऊपर जो थी वो एक क्विक सेल लगी हुई थी। जैसे आप इन मार्केट्स में जाते हैं तो जो चीज़ की एक्सपायरी थोड़ी नज़दीक होती है वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा सस्ती आपको मिल जाती हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना हम लोग ले रहे हैं यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स जिसका नाम है रॉ पावर। ये आप सीरियल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे सीड्स होते हैं इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं। इस तरह से इसको स्कूप आउट किया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर एक कोड लिखा होता है, वो कोड जब यहाँ पे आप टाइप करते हैं ये खुद ब खुद उसको जो है वो स्कैन कर लेता है, खुद ब खुद उसका वेट ले लेती है ये मशीन। और उसके बाद यहाँ से एक स्टिकर लेकर हम इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। ईजी और आसान तरीका, आप अपनी चीज़ खुद ही स्कूप आउट करते हैं, खुद ही उसका वेट
डेट चेक करते हैं और साथ ही उसके ऊपर स्टिकर प्लेस कर देते हैं। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जी नेक्स्ट सेक्शन में। इसमें से हमें कुछ भी ख़ास नहीं मिला था। उसके बाद हम लोगों ने जो मेन आइटम जो हर वक्त ज़रूरत पड़ती है, कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट, मिल्क वगैरह पीने के लिए, मैंने वो पिक कर लिया था। बच्चे मेरे साथ थे, बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं ये एक्टिविटीज़, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब उनको मेरे साथ ग्रॉसरी में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। योगर्ट मैंने ले लिया था, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करी हूँ जलना का योगर्ट। ट्राई करने के बाद आपको बताऊँगी कि कैसा है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल रिकमेंडेशन दूँगी, जैसे हम मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं उसके लिए पैकेट बहुत अच्छा रहता है कोल्स का। इसमें सिर्फ गाजर और मटर और जो है गोभी होती है। और इसके बाद हम आ चुके हैं जी अपने स्कैन करवाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ फ्यू प्रोडक्ट्स लेने के लिए आई थी, बेसिकली योगर्ट और दूध लेने के लिए मैं आई थी। बाकी जो चीज़ें हैं वो एडेड समझ लें कि मैंने ले ली हैं। तो जो है इसके साथ ही जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी वो मैंने वहाँ से पिक कर ली थी। 2-4 और भी चीज़ें मैंने ली थी, जैसा कि वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी। कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल जो थे वो मैंने ले लिए थे, वो मुझे अच्छे लग रहे थे तो वो मैंने वहाँ से ले लिए थे। और उसके बाद ये देखें जी, ये मेरी तमाम चीज़ें हैं जो कि मैंने वहाँ से परचेज़ की थी। इसके बाद मेरे बच्चे हेल्प करा रहे हैं, मारूश ख़ास तौर पे मारूश और अब्दुल समद दोनों ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प कराई चीज़ें पिक करने में, चीज़ें स्कैन करने में, ट्रॉली में रखने में। तो बच्चों के साथ जाके ना बहुत मज़ा आया इस चीज़ का कि बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस ट्रिप को। तो इसके बाद हम जा रहे हैं जी अपनी गाड़ी की तरफ। आप देख सकते हैं आज मैंने अकेले ग्रॉसरी की है, मतलब आसिम को नहीं लेके आई, वो ऑफिस गए हुए थे। तो जो है बच्चों के साथ में आई हूँ अपनी छोटी मोटी चीज़ें पिक करने के लिए, जिसमें से सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए थी। बाकी की सारी चीज़ें वो हैं जो मैंने देख के ली हैं कि शायद मैं ये भी यूज़ कर लूँगी और ये भी यूज़ कर लूँगी और ये भी यूज़ कर लूँगी। सो दैट्स वाई मैं कोल्स पे ज़रा ज़्यादा ही अवॉइड करती हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो फिर मैं सोचती हूँ कि यार ये ले लेती हूँ। तो खैर ये है कि काम तो आ जाएंगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। मैंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें ली हैं जैसे फ्रूट्स इन जूस के कैन्स होते हैं, कॉकटेल्स होते हैं, डॉली के जो कॉकटेल्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने वो वाले ले लिए थे। उसके अलावा अभी जो है मैंने अपना सामान जो है वो गाड़ी में फ़िल कर लिया और अभी जो है बस हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। अच्छा जी, हम लोगों ने अपना सामान जो है वो फिल कर लिया गाड़ी के अंदर और अभी हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। शाम हो चुकी है, इस तरह से हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। मुझे तकरीबन हाफ एन आवर लगा था, क्योंकि मेरी कोई सच ऐसी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि मैं एक रेगुलर ग्रॉसरी जो है वो एलडी से ही करती हूँ। तो जो है मैक्स ग्रॉसरी मेरी एलडी से होती है, कोल से मेरी बहुत कम ग्रॉसरीज होती हैं। तो जो है आज मेरा दिल था कि मैं आज एलडी पे ना जाऊँ, कोल से कुछ लूँ, तो फिर इसलिए मैंने कोल्स का चक्कर लगा लिया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ख़ास ऐसी ग्रॉसरीज नहीं थी जो मुझे कहीं और से, मतलब एलडी से नहीं मिल रही और मैं यहाँ से ले रही हूँ। सिर्फ ये है कि कुछ उसमें अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फ्रूट कॉकटेल इन जूस जो मिलता है वो कोल्स से जो मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। और कोल्स का अपना नहीं है, वो कंपनी का है, डॉली का, तो वो बहुत अच्छा है। वो आप जब यूज़ करते हैं वो ऐसे ही टेस्ट होता है जैसे पाकिस्तानी कॉकटेल का होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ। वैसे भी उसकी कंपनी का जो कॉकटेल है या फिर उसके वो उसमें आते हैं पाइनएप्पल, जो पाइनएप्पल उसके अंदर आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दैट्स वाई मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वो वाली चीज़ें यहीं से लूँ जो जिसका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर बस अभी चलते हैं हम घर की तरफ। तो बस हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ और शाम का टाइम था और ट्रैफिक के बारे में तो आपको आइडिया शायद होगा। सिडनी में जो लोग रहते हैं उनको तो आइडिया है कि सिडनी की ट्रैफिक बहुत गंदी है। अब मुझे मेलबर्न से भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप जो है वो सिटी की ड्राइव और जो आपके अराउंड एरियाज़ हैं, सराउंडिंग एरिया की ड्राइव्स भी दिखाया करें। तो मैंने सोचा कि इसको भी शेयर कर दूं ताकि लोगों को आइडिया हो कि यहाँ पे सिडनी में ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, कैसे सुबर्ब्स यहाँ पे बने हुए होते हैं आप देख सकते हैं। बाकी ये है कि ट्रैफिक जो है वो शाम के टाइम काफ़ी अच्छी खासी हैवी हो जाती है। अच्छा जी, घर आते साथ ही मैं बना रही हूँ जी रात का डिनर। ये काफ़ी लेट, मतलब जब मैं आई थी उसके बाद मैं बना रही थी। बच्चों ने कहा था कि आज कुछ लाइट सा खाना चाह रहे हैं और यहाँ पे मैं ओपनिंग कर रही हूँ एक बॉक्स की जिसका नाम है मेज़बान। और इसकी ना मुझे पैकेट की पिक्चर लेना याद नहीं रहा, लेकिन मैं जो है इसमें जो है वो आपको
दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा बॉक्स यूज़ किया है। अच्छा, इसकी पैकेजिंग कुछ यूँ थी कि इसके अंदर से निकले थे इस तरह से 6 बन कबाब, और उसके साथ आप देख सकते हैं 4 इसके अंदर ग्रीन चटनियाँ हैं और 4 इसके अंदर जो है ना रेड कलर की जो चटनियाँ हैं स्पेशली उन्होंने इसके अंदर डाली हुई हैं। तो ये इस तरह से इसकी पैकेजिंग में से निकला था। इसका आज मैं कंप्लीट रिव्यू भी करूँगी ताकि अगर कुछ लोग देख रहे हैं, मतलब उनको अगर लेना है तो आसानी हो जाए। तो इस तरह से जब मैंने इसको कट किया तो इसके अंदर जो बन कबाब थे ना, बन्स के अंदर कबाब ऑलरेडी लगे हुए थे। ये फ्रोज़न में आता है, काफ़ी पाकिस्तानी शॉप्स और इंडियन शॉप से भी ये मिल जाता है, ज़्यादातर पाकिस्तानी शॉप्स पे ये पड़ा हुआ होता है। तो मैं जब मैंगो फेस्टिवल पे गई थी, वहाँ पे ये सेल हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे लिया था। बहुत चीपर प्राइस पे मुझे मिला था, आई थिंक $5 का ये मुझे बॉक्स मिला था। इसमें 6 बन कबाब्स हैं और सबसे अच्छी बात इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने जब पैकेजिंग अंदर से खोली तो इसमें से सेपरेट पैकेजिंग में सारे बन कबाब्स निकले हैं। तो अब मैं जो है इसकी चटनियाँ जो है ना उसको निकाल लेती हूँ। ये भी फ्रीज़ हुई होती हैं, ज़रूरी होता है कि आप इनको थॉ कर लें। मैं जब कोल्स गई थी उससे पहले ही मैं इसको निकाल के चली गई थी कि मेरे बच्चों ने कहा था कि उनको खाने हैं, तो मैंने कहा चलें ठीक है आज ये ट्राई कर लेते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। ये एक डिफरेंट किस्म की सॉस है, इनकी स्पेशल ट्रेडिशनल सॉस। इसके साथ दूसरी जो सॉस है ग्रीन वाली वो भी मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि जो इसका तरीका लिखा हुआ था ना वो मैंने पढ़ा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आप जो है अनियंस कट कर लें और इसकी जो चटनियाँ दी हुई हैं ना वो बस इसके अंदर आप लगा लें बेशक, और अगर आप जो है चाहते हैं तो आप इन्हें डिप करके भी खा सकते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी चटनियाँ दी हुई हैं। मैंने यहाँ पे 2 चटनियाँ रेड कलर की खोल ली थी और 2 जो हैं इनकी ग्रीन चटनी जो थी वो भी खोल ली थी। तो बस इस तरह से फिर मैंने इनको प्लेट में ओपन करके रख लिया था, क्योंकि मैंने इसलिए खोली थी ताकि अगर डिप करके खानी है तो वो खाएं। बाकी जो कोल से हम लेके आए थे कुछ नूडल्स, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये चिंग्स के नूडल्स हैं, मंचूरियन इनका जो है फ्लेवर था। इस पर एक अच्छी ऑफर लगी हुई थी, $2 के ये नूडल्स का बहुत बिग सा पैक है। इसमें से तकरीबन 4 नूडल्स आई थिंक निकले थे और ये इसका फ्लेवर है। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ। इसमें से भी इस तरह से 4 मसाला के पैकेट्स निकले थे और ये इंडियन नूडल्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनको ट्राई कर लेते हैं। मेरे बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो गए थे इसकी पैकेजिंग देख के कि ये बड़े अच्छे मंचूरियन स्टाइल के लग रहे हैं, क्यों ना ट्राई किया जाए। कई बार बच्चे जब मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ देखते हैं तो उनका दिल होता है, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई कर लेते हैं। तो मैं इस तरह से इसको लाई थी। यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर नूडल्स डाल दिए। उसके बाद 1 बाय 1 ये सारे जो नूडल्स के मसाले हैं इनको मैं कट कर रही हूँ, इसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और जो है इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब तैयार करते हैं जी बन कबाब। साथ साथ मेरे नूडल्स रेडी हो रहे हैं, साथ साथ बन कबाब्स भी मैं रेडी कर रही हूँ। इसकी मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली थी। अब इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था कि आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप पैन में इसको जो है वो बना लें या फिर आप माइक्रोवेव कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हैं। मैंने ईजी समझा, बच्चों को फटाफट देना था, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी बच्चों को, तो मैंने फ़ौरन जो है इसको माइक्रोवेव किया था। तकरीबन 2.5 मिनट यानी कि 2.5 मिनट तक मैंने इसको माइक्रोवेव किया था, जिसकी वजह से जो इसके अंदर कबाब था वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हो गया था, सॉफ्ट हो गया था, और बंस भी, क्योंकि ये फ्रोज़न था तो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे नूडल्स हमारे जब तक रेडी होते तब तक हमारे जो बन कबाब हैं वो भी रेडी हो गए। आप देख सकते हैं इनमें से हीट निकल रही है। अगर आप इसे पैन पे करें तो ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप इसे माइक्रोवेव करते हैं सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि फ़ौरन आपने इसको बाद में खाना है, क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा बन और ये उस तरह का नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा। तो खैर मैंने इस तरह से इसको जब निकाला, उसके बाद नूडल्स भी बच्चों को सर्व किए। यहाँ पे बैठ के मैं जो है ये बन कबाब ट्राई कर रही थी। दोनों सॉसेस मैंने इसके साथ लगाई थी और अच्छी खासी स्पाइसी ये सॉसेस थी दोनों। मुझे ये बन कबाब जो थे वो ओके लगे थे, मतलब मेरे बच्चों को भी ये पसंद आए थे। नूडल्स जो थे वो भी थोड़े से स्पाइसी थे, इतने ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड नहीं हैं। बस अगर फ्लेवर चेंज करने के लिए आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, दैट्स ओके, बट उसके अलावा उनमें कुछ ख़ास बात नहीं थी। बाकी जो बन कबाब हैं प्राइस के लिहाज से वो बहुत अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल उसमें ये एक प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि अगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए भी छोड़ती तो शायद फिर वो खाने के काबिल ना रहते, क्योंकि वो बस इसी तरह है कि आप फ़ौरन से माइक्रोवेव करें और फ़ौरन से पहले जो है खा लें। और इसकी जो चटनियाँ हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, क्योंकि
वो अच्छी जो है हमारे टेस्ट की सही असली देसी पाकिस्तानी टेस्ट की चटनियाँ थी। तो बस फिर हमने खूब इंजॉय किया। तो आज सपोजिटली हम लोग बहुत देर हो चुकी थी डिनर के लिए, मैं डिनर प्रेपरेशंस भी नहीं कर सकी थी। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है ना वो सरप्राइजिंगली लेके आए थे केक। ये केक जो है वो लेके आए थे अबलास पेस्ट्री, ये ग्रैनविल में बना हुआ है और ये केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो यहाँ पे आपको मैं केक की लुक दिखा रही हूँ। पिंक कलर का ये केक है और इसका नाम है पिंक फॉरेस्ट। फर्स्ट टाइम मैंने ये बात सुनी है कि पहले हमने हमेशा वाइट फॉरेस्ट देखा है, ब्लैक फॉरेस्ट जो कि बहुत फेमस केक है वो भी देखा हुआ है। तो ये केक जो था ये एक स्पेशल केक है जिसका नाम था पिंक फॉरेस्ट। एक तो इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था, दूसरा ये जो था इसके ऊपर टॉप अप किया हुआ था चेरीज के साथ और माल्टीजर्स के साथ। इसको 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो। तो खैर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आज भूल जाएंगे मेरी बर्थडे नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को अच्छी तरीके से याद था। वो केक लेके आए थे और बाकी सेलिब्रेशंस हम बाद में करेंगे क्योंकि वीकडेज चल रहे हैं, तो इसमें बस इतनी सेलिब्रेशन काफ़ी है। तो बस उसके बाद हमने केक खाया जो कि बहुत मज़े का था। तो इसके बाद जब हमने ये केक ट्राई किया तो ये केक इतना मज़े का था, इतना मज़े का था। इट्स हाईली रिकमेंडेड, आप ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी आपको मौका मिले। बहुत टाइम पहले भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे किसी अच्छे केक की रिकमेंडेशन दें, तो ये केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बट इट वाज सो वर्थ इट, बहुत मज़े का था। इसका नाम था पिंक फॉरेस्ट और अबलास पेस्ट्रीज़, ये ग्रैनविल में है, वहाँ से ये केक लिया था। इसके ऊपर थी फ्रेश चेरीज़ और उसके साथ जो है चॉकलेट माल्टीजर्स वो इसके ऊपर लगी हुई थी और केक के अंदर जो है वो फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ हुआ था जस्ट लाइक द पेस्ट्रीज। ये बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का केक था और सुपर मॉइस्ट थी इसकी बेस और इसकी जो स्पंज और उसका जो क्रीम यूज़ हुई थी फ्रेश क्रीम, वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा एयरी और बहुत ज़्यादा जो थी वो सॉफ्ट और लाइट वेट थी। तो इस वजह से मुझे केक बहुत पसंद आया था। आई वुड हाईली रिकमेंड, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।